आज के इस वीडियो में हम सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम सूक्ष्म शिक्षण के बारे में अध्ययन करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, जिसे अंग्रेजी में माइक्रो टीचिंग कहते हैं। वास्तव में सूक्ष्म शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनेक कौशलों का योग होता है। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा है कि शिक्षण की इस जटिल प्रक्रिया को सरलतम प्रक्रियाओं में विभक्त कर एक एक वांछित कौशल को अधिकतम विकसित किया जा सके। यह शिक्षक प्रशिक्षण की एक तकनीक है जिसमें प्रशिक्षणार्थी एक विषय इकाई को एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करके छात्रों की एक छोटी सी संख्या को अल्प अवधि तक पढ़ाता है। प्रशिक्षणार्थी जब पढ़ा लेता है तो पर्यवेक्षक द्वारा उसे प्रतिपुष्टि दी जाती है। इस आधार पर प्रशिक्षणार्थी पुनः पाठ्य योजना बनाता है तथा उसी तथ्य को पुनः पढ़ाता है। पहली बार पढ़ाने में उसने जो त्रुटियां की हैं, दूसरी बार वो त्रुटियां नहीं होती हैं। दूसरी बार भी शिक्षण के उपरांत उसे प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। यदि आवश्यकता हुई तो वह तीसरी बार भी वही पाठ पढ़ाता है। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा शिक्षण की कोई विधि नहीं बल्कि शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रयोगात्मक विधि है। तो इस प्रकार हम जाने कि सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों तथा कम क्रियाओं वाली प्रविधि है। सन 1968 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की एलन ने इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार एवं कक्षा समय के रूप में शिक्षण जटिलताओं को कम करता है। इसी प्रकार बुश ने भी सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा दी है कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की प्रविधि है जिसमें शिक्षक वास्तविक छात्रों के एक छोटे से समूह को 5 से 10 मिनट के लिए पूर्ण रूपेण परिभाषित शिक्षण कौशल का प्रयोग करके सावधानी से तैयार किए हुए पाठ को पढ़ाता है। अब आइए हम जानें सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत को एलन और रियान ने इस प्रकार दिए हैं। पहला, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा वास्तविक शिक्षण किया जा सकता है। इसमें एक समय में एक ही कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। तीसरा, इसमें प्रतिपुष्टि के प्रभाव से अध्यापन अच्छा होता है। सामान्य कक्षा शिक्षण की कठिनाइयों व जटिलताओं को इसके द्वारा आसानी से दूर किया जा सकता है। इसमें अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जा सकता है। अब आइए हम जानें सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया क्या है। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। पहला है छात्राध्यापकों हेतु अभिविन्यास कार्यक्रम। इसमें सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, प्रक्रिया, उसकी सार्थकता तथा सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था के बारे में छात्रों को जानकारी दी जाती है। दूसरा है शिक्षण कौशलों पर चर्चा। इस सोपान पर शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण विभिन्न कौशलों के रूप में करना, इन कौशलों के महत्व एवं उनके अभ्यास की उपादेयता तथा विभिन्न शिक्षण कौशलों के अर्थ तथा उनके घटकों पर चर्चा की जाती है। तीसरा है नमूना पाठ का प्रदर्शन। आवश्यक सैद्धांतिक जानकारी के पश्चात सूक्ष्म शिक्षण के आदर्श पाठ का प्रदर्शन किया जाता है। यह प्रदर्शन शिक्षक, प्रशिक्षक, विषय विशेषज्ञ, फिल्म द्वारा अथवा वीडियो टेप द्वारा दिया जाता है। चौथा है पाठ निरीक्षण एवं समालोचना। आदर्श पाठ का निरीक्षण छात्राध्यापक निरीक्षण प्रपत्र द्वारा करते हैं, जिसमें शिक्षक प्रशिक्षक द्वारा पूर्व में ही उन्हें दिया जाता है तथा उसे भरने के तरीके बताए जाते हैं। पांचवा है सूक्ष्म शिक्षण योजना का निर्माण। इसमें छात्राध्यापक किसी भी विषय में किसी एक कौशल पर पाठ्य वस्तु के किसी एक छोटे बिंदु पर पाठ्य योजना निर्मित करता है। छठवां है शिक्षण कौशल का अभ्यास। छात्राध्यापक अपनी पाठ्य योजना के आधार पर 5 से 7 मिनट तक पाठ को 5 या 10 छात्रों को कक्षा में पढ़ाता है। इस पाठ को पर्यवेक्षक द्वारा तथा साथी पर्यवेक्षकों द्वारा अवलोकित किया जाता है। यदि संभव हो तो इस पाठ को ऑडियो या वीडियो टेप द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। सातवां है
प्रतिपुष्टि प्रदान करना। साथियों द्वारा अवलोकित पाठ पर तुरंत प्रतिपुष्टि दी जाती है। इसमें छात्राध्यापक के कौशल विकास में सुधार हेतु सुझाव तथा उपायों पर चर्चा की जाती है। 8वां है पुनः योजना। प्रतिपुष्टि की पृष्ठभूमि में छात्राध्यापक द्वारा सूक्ष्म पाठ का पुनर्नियोजन किया जाता है। 9वां है पुनः शिक्षण। पुनः निर्मित एवं संशोधित पाठ्य योजना के अनुसार छात्राध्यापक पुनः शिक्षण करता है। पर्यवेक्षकों द्वारा शिक्षण का निरीक्षण किया जाता है। 10वां है पुनः प्रतिपुष्टि। इस समय छात्राध्यापक को पुनः शिक्षण के आधार पर पुनः प्रतिपुष्टि दी जाती है। छात्राध्यापक द्वारा कौशल विकसित होने तक यह चक्र चलता रहता है। 11वां है शिक्षण कौशलों का समन्वय। इस सोपान में छात्राध्यापक द्वारा विकसित विभिन्न कौशलों को समग्र रूप में प्रस्तुत करना होता है। यह सूक्ष्म शिक्षण एवं वास्तविक कक्षा शिक्षण के बीच के रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। तो आइए हम जाने सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया का चक्र किस प्रकार से है। सबसे पहले हम इस चक्र में प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं। फिर इसके बाद हम टीच करते हैं, शिक्षण करते हैं, जो कि 6 मिनट के लिए होता है। टीच करने के बाद फिर हम इसका फीडबैक लेते हैं, जो कि ये भी 6 मिनट का होता है। इसके बाद पुनः हम रीप्लान बनाते हैं, जो कि 12 मिनट के लिए होता है। रीप्लान बनाने के बाद हम रीटीच करते हैं, पुनः शिक्षण करते हैं, जो कि 6 मिनट के लिए होता है। इसके बाद हम इसका पुनः से फीडबैक लेते हैं, जो कि 6 मिनट होता है। तो इस प्रकार से ये एक साइक्लिक चक्र हुआ, साइकिल की तरह है, एक पहिए के समान है, इसलिए इसे हम सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया चक्र कहते हैं। अब आइए हम जाने सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया की अवधि। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में शिक्षण अवधि का चक्र इस प्रकार से सुनिश्चित किया गया है। शिक्षण के लिए हम 6 मिनट समय देते हैं, प्रतिपुष्टि के लिए 6 मिनट समय देते हैं, पुनः योजना के लिए 12 मिनट का समय है, पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट का समय है, पुनः प्रतिपुष्टि के लिए 6 मिनट का समय है। इस प्रकार से कुल हम एक सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में हम 36 मिनट का समय लेते हैं। अब आइए हम जानें सूक्ष्म शिक्षण का महत्व, कि सूक्ष्म शिक्षण का महत्व क्या है। विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास। सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास की प्रभावी एवं मितव्ययी प्रक्रिया के रूप में सार्थक प्रविधि है, जिसका महत्व है। इसमें शिक्षण संबंधी विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। दूसरा है सरलीकरण प्रशिक्षण। यह सरलीकरण प्रशिक्षण है। इसमें सरलीकरण विशिष्ट कार्य के संपादन पर जोर, नियंत्रित स्थितियों तथा प्रतिपुष्टि ऐसे तत्व हैं जो विलक्षणता के सूचक हैं। व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास। अध्यापक, शिक्षक एवं प्रशिक्षण के लिए छात्राध्यापकों की व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण तकनीक है। इसके बाद मूल्यांकन तथा आकलन करने की क्षमता। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार है। यह प्रशिक्षण प्रविधि है, न कि शिक्षण प्रविधि। इस प्रविधि के उपयोग से कम समय में कुशल व प्रभावशाली अध्यापक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं। सूक्ष्म अध्यापन में अध्यापन के विभिन्न कौशलों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक अपने पाठ को स्वयं मूल्यांकन तथा आकलन करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। के बाद है छात्राध्यापक के व्यवहार परिवर्तन। मौखिक प्रतिपुष्टि, लिखित प्रतिपुष्टि, अवलोकन, जांच, सूची, वीडियो, ऑडियो टेप रिकॉर्डर। अध्यापन अभ्यास की परंपरागत पर्यवेक्षण प्रणाली की अपेक्षा यहाँ पर्यवेक्षण की विभिन्न विधाओं का प्रयोग कर छात्राध्यापक के व्यवहार को सुधारा जाता है। पर्यवेक्षक द्वारा मौखिक प्रतिपुष्टि, अवलोकित आधारित लिखित प्रतिपुष्टि, अवलोकन, जांच, सूची तथा साथी पर्यवेक्षकों द्वारा मौखिक व अवलोकन प्रपत्र आधारित प्रतिपुष्टि के साथ साथ यदि उपलब्ध हो तो वीडियो, ऑडियो टेप रिकॉर्डर भी प्रतिपुष्टि का आधार बनता है। इस प्रकार यह पर्यवेक्षण अधिक व्यापक तथा वस्तुनिष्ठ होता है। अब आइए हम जानें सूक्ष्म शिक्षण के लाभ के बारे में, कि सूक्ष्म शिक्षण का क्या लाभ है।
सूक्ष्म शिक्षण का अत्यंत लाभ है जो कि विद्यार्थियों को पढ़ाते समय इसकी आवश्यकता पड़ती है। पहला है शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाना। इसके माध्यम से हम शिक्षण प्रक्रिया को अत्यंत सरल बना सकते हैं। दूसरा है शिक्षण कौशलों पर ध्यान केंद्रित करना। इसके माध्यम से हम शिक्षण कौशलों पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। तीसरा है प्रतिपुष्टि। इसके माध्यम से हम पढ़ाए गए पाठ पर फीडबैक या प्रतिपुष्टि ले सकते हैं। फिर इसके बाद चौथा है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। इसके सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से हम इसका वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन भी कर सकते हैं। इसके बाद शिक्षण की इसमें जटिलताओं को कम किया जा सकता है। जटिलताओं को हम इसमें कम कर सकते हैं। इसके बाद है इसके माध्यम से है हमें विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जागृत होता है। इसमें कम समय में अधिक सिखाया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का सबसे बड़ा लाभ यह है इसमें कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। विद्यार्थियों को अधिक ज्ञान सिखाया जाता है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। इस कारण से कम समय में अधिक विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक की भूमिका। आइए हम जानें सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक की क्या भूमिका है। पहला है सहशिक्षक की भूमिका में। सूक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छात्राध्यापकों को मुख्य रूप से 3 तरह की भूमिका का निर्वहन करना होता है। ये हैं सहशिक्षक, विद्यार्थी तथा अवलोकनकर्ता पर्यवेक्षक के रूप में। पहला हमने बताया सहशिक्षक की भूमिका में। सूक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम में छात्राध्यापक को एक शिक्षक के रूप में सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार करनी होती है। सूक्ष्म पाठ्य योजना के दौरान छात्राध्यापकों को ध्यान रखना चाहिए। सूक्ष्म पाठ्य योजना का उद्देश्य एक शिक्षण बिंदु के माध्यम से एक शिक्षण कौशल का विकास करना है, न कि पूरे पाठ को पढ़ाना होता है। इसमें निर्धारित विषय वस्तु के लिए बहुत कम समय मिलता है क्योंकि विषय गौण होता है और कौशल मुख्य होता है। सूक्ष्म शिक्षण के लिए इस प्रकार की विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जिसके माध्यम से संबंधित कौशल के सभी घटकों को मिलाकर शिक्षण किया जा सके। फीडबैक के समय दिए गए सुझावों को छात्राध्यापक द्वारा पुनः पाठ्य योजना निर्माण के दौरान शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए छात्राध्यापक किसी नवीन विषय वस्तु का भी चयन कर सकता है। सूक्ष्म शिक्षण के दौरान छात्राध्यापक को शिक्षण सत्र और पुनः शिक्षण सत्र दोनों में ही चयनित कक्षा के स्तर के अनुसार ही अपना व्यवहार रखना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थी की भूमिका में। छात्राध्यापक जब कक्षा में बैठता है तो वह अपने साथी छात्राध्यापक शिक्षक के लिए सहपाठी न होकर उसकी कक्षा का विद्यार्थी होता है। इस समय उसे अपने साथी को कक्षा स्तर के अनुसार वातावरण निर्मित करने में सहयोग देना चाहिए। कई बार विद्यार्थी छात्राध्यापक अपने साथी छात्राध्यापक शिक्षक से उच्च स्तर के प्रश्न पूछ लेता है जिससे साथी छात्राध्यापक के कौशल विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसका ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है अवलोकनकर्ता की भूमिका में। सूक्ष्म शिक्षण के दौरान छात्राध्यापक अपने साथी के पाठ का अवलोकन भी करते हैं। अतः अवलोकनकर्ता के रूप में छात्राध्यापक को शिक्षक छात्राध्यापक के द्वारा पढ़ाई जा रही विषय वस्तु पर कम तथा शिक्षण कौशल पर विशेष अवलोकन करना चाहिए। अवलोकनकर्ता द्वारा दी जा रही टिप्पणी समालोचनात्मक तथा वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। अवलोकनकर्ता द्वारा शिक्षण कौशल से संबंधित प्रत्येक घटक पर प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण में फीडबैक। सूक्ष्म शिक्षण में फीडबैक का अत्यंत महत्व होता है।
सूक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम में छात्राध्यापक द्वारा पढ़ाए जा रहे सूक्ष्म शिक्षण पाठ के तुरंत पश्चात दिए गए सुझावों यानी फीडबैक के आधार पर पुनः शिक्षण करने का अभ्यास किया जाता है। इस प्रकार शिक्षण, फीडबैक, पुनः शिक्षण यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक छात्राध्यापक उस कौशल में दक्ष न हो जाए। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के दौरान फीडबैक दिया जा सकता है। पहला है टेप रिकॉर्डर या वीडियो रिकॉर्डर द्वारा। यह छात्राध्यापक के पाठ को रिकॉर्ड कर जब उन्हें दिखाया जाता है तो वह स्वयं के व्यवहार का अवलोकन करते हैं और स्वयं फीडबैक लेकर सुधार का प्रयास करते हैं। इसमें छात्राध्यापक को झेप का अनुभव नहीं होता है। दूसरा है संस्थान सुपरवाइजर द्वारा। संस्थान के प्रशिक्षक छात्राध्यापक के शिक्षण का अवलोकन कर तुरंत विचार विमर्श करते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। संस्थान सुपरवाइजर अवलोकन सारणी की भी सहायता लेते हैं। तीसरा है अवलोकनकर्ता के रूप में साथी छात्राध्यापक द्वारा। सूक्ष्म शिक्षण के दौरान साथी छात्राध्यापक भी अवलोकन प्रपत्र द्वारा अपने सहपाठी छात्राध्यापक का मूल्यांकन करते हैं। वे उसके शिक्षण में गुण दोषों के आधार पर विचार विमर्श कर फीडबैक देते हैं। चौथा है विद्यार्थियों द्वारा। सूक्ष्म शिक्षण के दौरान वे छात्राध्यापक जो विद्यार्थी के रूप में कक्षा का निर्माण कर रहे हैं वे भी छात्राध्यापक को फीडबैक देते हैं। तो इस प्रकार से हमने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में अध्ययन किया। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।